गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत आज हम हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रक्रिया या प्रोसीजर कैसा होता है। तो आज हम इस बोर्ड पे लिखा हुआ है जो मौखिक रूप से भी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक मंदिर का शिखर, उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो ऐसा इसको एक डायग्राम लेके सॉल्व करने पे ज़्यादा बेटर रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर हम डायग्राम बनाकर उसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ एक मंदिर का शिखर और उस पर लगा झंडा। तो सबसे पहले हम सपोज कोई एक मंदिर बना लेते हैं। जैसा कि ये एक मंदिर है, ये मंदिर बना दिया गया है और इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। इस मंदिर के ऊपर ये एक झंडा लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। भूमि के किसी बिंदु, तो इसके किसी एक बिंदु से हम लोग ले लेते हैं। ये बिंदु मान लो P है। क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसका जो शिखर है, ये मंदिर का शिखर 30 डिग्री का और झंडा जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मंदिर की ऊंचाई, ये जो मंदिर की हाइट है, ये हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर। मंदिर का जो हाइट है वो 10 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है वो दी गई है 10 मीटर की। तो यदि मंदिर की ऊंचाई ज्ञात हो तो हमको ज्ञात करना है कि ये झंडे से ऊंचाई क्या होगी। तो मान लो ये झंडा जो है वो AB है और मंदिर जो है वो BC है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास दो कोण बन रहा है, दो ट्राइंगल भी बन रहा है, PC और B और दूसरा PCA। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात नहीं है तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं X है। P और C के बीच की मंदिर के पाद से उस बिंदु P की दूरी जो है वो X ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज PC और B की। त्रिभुज PCB में ये PCB जो दिखाई दे रहा है उसमें कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री। चूंकि लंब और आधार में हमको संबंध लेना है तो हम डायरेक्टली tan ले लेते हैं, क्योंकि tan जो होता है tan 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री इज लाइक tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू लंब जो हो जाएगा हमारा BC बटे आधार हो जाएगा X। तो यहाँ से BC का जो मान हमारे पास दिया हुआ है वो 10 बटे X। तो यहाँ से tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू 10/x एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10√3। तो इस आधार पे x की जो वैल्यूज है वो हमको पता चल गई 10√3 है। हमको ज्ञात करना है कि A से B तक का मान कितना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं y, या AB भी एज इट इज रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो त्रिभुज हम लोग बात करते हैं PCA में, त्रिभुज PCA में। अब PCA में अगर हम देखें तो टोटल कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब लंब जो हो जाएगा वो AC, अपन आधार जो रहेगा वो PC ही रहेगा। तो AC का जो मान है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, AB प्लस BC। AB प्लस BC बटे PC का मान जो दिया हुआ है वो X है। अब tan 60 का मान होता है √3। AB का मान हमको पता नहीं है, प्लस BC का जो मान है वो है 10 अपन X का जो मान दिया हुआ है हमारे पास वो हम निकाल चुके हैं 10√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10√3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू AB प्लस 10। तो AB को इधर रख देते हैं प्लस 10, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो एम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो कहने का मतलब A से B तक की जो दूरी है वो हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है 20 मीटर, या ये बोला जा सकता है कि जो झंडे की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना था वो होगा 20 मीटर। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हम ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।